मैं रूपाली भंडारी। ताजा अपडेट देखने के लिए देखते रहिए अलबेला रिया बड़ी चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना ना कोई कारण होगा, एक जोली में फूल भरे, एक जोली में कांटे, कोई कारण होगा, कोई कारण होगा। तेरे बस में कुछ भी नहीं है तो बांटन वाला बांटे, कोई कारण होगा, कोई कारण होगा। पहले बनती है तकदीर, फिर बनते हैं शरीर। पहले बनती है तकदीर, फिर बनते हैं शरीर। ये तो प्रभु की कारीगरी है, ये तो प्रभु की कारीगरी है। क्यों क्यों है गंभीर रे, कोई कारण होगा, कोई कारण होगा। एक झोली में फूल भरे, एक झोली में कांटे, कोई कारण होगा, कोई कारण होगा। नाग की डसले तो मिल जाए किसी को जीवन दान, नाग की डसले तो मिल जाए किसी को जीवन दान। चींटी से भी मिट सकता है, चींटी से भी मिट सकता है किसी का नाम निशान रे, कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। एक झोली में फूल भरे, एक झोली में कांटे, कोई कारण होगा, रे कोई कारण होगा। नमो अर्यन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वैद्यायाणं, नमो लोये सब्बसाहुणं। ऐसो पंचनमुक्कारो सब्बपावपनाशनो मंगलानं च सब्वेशिं परमं भवै मंगलम्। वसग्गहरं पाशं पाशं वन्दामि कमगणमुक्तं विश्वहर विष्णुनाशं मंगलकल्याणावासं विसर्पणिमन्तं कंठेधारी जोश्यामनुमो तस्य गौरोपमारी विठ्ठजराजन्ति वसामं चिट्ठौ दूरे मंतो तुझ प्रणामो विभो खलो वै दर्पयेषु विजीवा पावन्ति न दुःखदो अगम। तुमसमस्ते लब्धे चिंतामणि कप्पाय उद्वय्ये पावन्ति अविध्येनं जीवाय रमरक्षाणं ये संतुओ मायश भक्ति भर निभरेण येन तादेव दिव्यभोयं भवे भवे पाश्चिंचंद, भवे भवे पाश्चिंचंद। ओम घंटाकर्णो महावीर सर्वव्याधि विनाशक विस्फोटक भयं प्राप्ते रक्ष रक्ष महाबल। यत्र त्वं तिष्ठसे देव लिखितोऽक्षर पंक्तिभिः रोगास्तत्र प्रणश्यन्ति वातपित्त कफोद्भवा तत्र राज्य भयं नास्ति यान्ति गणे जपाश्रियं। शाकिनी भूतवेताला राक्षसा प्रभवन्ति न नापाले मरणं तस्य न सर्पेण दश्यते अग्निचोर भयं नास्ति। ओम ह्रीं श्रीं घंटाकर्णो नमोस्तुते ठ ठ ठ स्वाहा। नम्यून सुरसुरगर्भ भूमि परिवंदिये गै क्लेशय सिद्ध्याय युवध्याय सर्वसाहुनम। नम्यून सुरसुरगर्भ भूमि परिवंदिये गै क्लेशय सिद्धे आयुर्योध्याय सर्वसाहुनम। नम्यून सुरसुरगर्भ भूमि परिवंदिये गै क्लेशय सिद्ध्याय युवध्याय सर्वसाहुनम। चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा अरिहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहु लोगुत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्झामि अरिहंते शरणं पवज्झामि सिद्धे शरणं पवज्झामि साहु शरणं पवज्झामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवज्झामि। चार मंगल चार उत्तम चार शरणा औरन दूजा कोई जो भव्य प्राणी आदरे अक्षय अमर पद। सपा विनाश में मंगला
मंगलम चत्तारि मंगलम मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली परतोतम मंगलम चत्तारि लोकोत्तम हिंता लोकोत्तम सीता लोकोत्तम साहु लोकोत्तम केवली परतोतम लोकोत्तम चत्तारि शरणं प्रवज्यामि जय नाम जय। प्रश्न है आपका कि इंडिया में रहने वाले लोग बहुत हार्ड वर्किंग करते हैं, उसके बावजूद सफर बहुत करते हैं, पूजा पाठ भी बहुत करते हैं, धर्म ध्यान जब तब भी बहुत करते हैं, फिर भी इतना कष्ट उठाते हैं। और फॉरेन में रहने वाले लोग इतना कोई पूजा पाठ जब तब करते ही नहीं है और उनकी लाइफ कुछ इस टाइप की है कि वो बहुत कम कष्ट उठाते हैं और बहुत जल्दी सफलता पा लेते हैं। उसका क्या कारण है? यही आपका प्रश्न है ना? उसका क्या कारण है? तो यहाँ देयर आर सो मेनी रीजंस, बहुत सारे कारण हैं। पहली बात तो यह कि भारतीय आदमी के सोच का तरीका ही दूसरा है और आउट ऑफ इंडियंस के सोच का तरीका ही दूसरा है। हमारे यहाँ पर हर सोच में स्पष्टता का अभाव है, क्लैरिटी नहीं है। हम लोगों के यहाँ विजन की क्लैरिटी नहीं है। मैंने कल भी एक एग्जाम्पल दिया था। यहाँ हम लोग क्या करते हैं, सुबह पूजा पाठ करते हुए धन की निंदा करेंगे, मोह माया की निंदा करेंगे, इन सबको दुख का घर बताएंगे, इन सबको खारा जहर बताएंगे और 2 घंटे बाद इस खारे जहर को पाने के लिए सारे जहरीले काम अपनाएंगे। सच बोल रही हूं या नहीं? हमारे यहाँ विजन की क्लैरिटी नहीं। आप चाहते क्या हो, स्पष्ट तो बनो। फॉरेन के आदमी के पास में ये फॉर्मेलिटीज नहीं है, वो उसका विजन क्लियर है। पैसा चाहिए तो पैसा चाहिए। हमारे यहाँ पैसा भी चाहिए और पैसे को वो क्या हाथ का मैल, पैसा तो हाथ का मैल है, ऐसा भी कहेंगे। यार लक्ष्मी का अपमान भी करेंगे, लक्ष्मी भी चाहिए। कैसे चाहिए, कैसे मिलेगी? इसी तरह से घर वालों का प्यार भी चाहिए और बात बात में घर वालों को डांटेंगे, उनकी इज्जत खत्म करेंगे और उनको ये फील करवाएंगे कि तुम तो कुछ समझदार ही नहीं हो, जो समझदार हो वो तो मैं ही आदमी हूं बस। अब बता घर में कैसे प्रेम रहेगा? हमारे यहाँ बड़ी औपचारिकताएं हैं, बिना रिस्पेक्ट दिए हम कुछ पाना चाहते हैं। और दूसरी बात, हमारे यहाँ बेईमानियां बहुत है। फॉरेन के आदमी में स्पष्टता तो है ही, ईमानदारी भी बहुत है। हमारे यहाँ तो विश्वास ही गलत है। हर आदमी सोचता है झूठ बोले बिना पैसा हो नहीं सकता, टैक्स तो चुराना ही पड़ेगा, भाई भाई में झगड़े तो होंगे, मतलब हम लोग मान के चलते हैं और अपने गलत विश्वासों के तहत जिंदगी जीते हैं। हमें एक्चुअल में कहे ना तो धार्मिक लोगों को भी जीने का सही सलीका नहीं आता। और दूसरी बात, ये धर्म करते किस लिए हैं? ईमानदारी से पूछना, धर्म किस लिए करते हैं? मोक्ष वोक्ष की तो सारी बातें हैं। हर आदमी, कोई किसी को मोक्ष नहीं चाहिए। और वो धर्म भी किस लिए करता है? धर्म भीरू होने की वजह से धर्म करता है। हम लोग धर्म क्यों करते हैं पता? धर्म भीरू है, धर्म से डरते हैं, पाप बनने से डरते हैं, नरक से डरते हैं, भगवान से डरते हैं, इसलिए तो धर्म करते हैं। हम कौन सा धर्म समझ के करते हैं? वो लोग थोड़ा भी करेंगे या नहीं भी करेंगे, कम से कम जीने का विज्ञान समझते हैं कि लाइफ कैसे मूव करती है, उसका साइंस समझते हैं, फिर जिंदगी को जीते और खुल के जीते हैं। हमारे यहाँ तो हर चीज औपचारिक है। भूख लगी होगी ना, तब भी कोई कह भी देना कि खाना खा लो तो कहेंगे नहीं नहीं पेट भरा हुआ, अभी घर से खा के आया। हाँ, नहीं बोलते? किसी के घर चले जाओ आप लोग और सामने वाला बोले कि खाना खा लो और आपको भूख भी लगी है, तभी कहोगे नहीं नहीं जी भूख बिल्कुल नहीं, अरे भाभी जी कष्ट मत करो, मैं तो घर से खा करके आया हूं। और सपोज वो दोबारा तिबारा कहेगा ना तो खा लोगे। खाओगे या नहीं खाओगे? कहने का मतलब यह हुआ कि हमारे यहाँ पर धर्म के नाम पर भी डर चलता है, रिश्वतखोरी चलती है, क्योंकि हम तो भगवान को साफ साफ रिश्वत देके आते हैं। देते या नहीं देते? मंदिरों में जाते हैं, साफ रिश्वत देते हैं, भगवान मेरा ये काम कर देना, मैं ये चढ़ा दूंगा। और पहले चढ़ा करके बाद में चढ़ाने का वायदा करके भगवान से अपने इच्छाओं की पूर्ति चाहते हैं। बड़े अवैज्ञानिक तरीके से हम लोग भक्ति करते हैं, अवैज्ञानिक तरीकों से धार्मिक क्रियाएं करते हैं, क्योंकि धर्म को हम समझने की कोशिश भी तो नहीं करते, खाली हम रिवाजों को फॉलो करते हैं, लकीर के फकीर बने हुए हैं। तो धार्मिक होने से, पूजा पाठ जब तक करने से कुछ नहीं होता। और अक्सर देखा जाए तो ज्यादा जाप वही करता है जो ज्यादा डरपोक होता है, ज्यादा लालची होता है, जिसको लगता है जितना ज्यादा जाप करूंगा मेरा धन उतना ही ज्यादा बढ़ेगा, मेरी सुरक्षा उतनी ज्यादा बढ़ेगी। अक्सर लोग इसी वजह से जब तक ज्यादा करते हैं।
और इसलिए करते हैं कि थोड़ा भगवान खुश रहेगा तो मैं जितने पाप कर रहा हूं ना उसका फल मुझे कम देगा। हकीकत है, हम इंडियंस लोगों की सोच ही बड़ी अजीबोगरीब है। इसीलिए हम लोगों का जब तक सब देखा जाए ना तो बड़ा स्किन डिप भी नहीं होता। जरा सा कुछ घटना चेंज होगी ना सब छूट जाने वाला है। कुछ घर में एक प्रतिकूलता हो गई तो कहोगे हे भगवान, हे कन्हैया, तेरे से तो मेरा विश्वास ही हट गया, तू मेरा कुछ भला नहीं करता। हम भगवान को भी सीधा तिरस्कृत करके आ जाएंगे, तूने मेरा क्या किया, मैंने इतने सालों तक तेरी पूजा की, तूने मेरा किया तो किया क्या। हम लोग कहाँ भक्ति करते हैं, भक्ति कोई हृदय की होती है। भक्ति ज्ञान से आए, भक्ति प्रेम से आए तो ये सवाल ही नहीं पैदा होगा। और दूसरी बात, इंडियंस लोग सफर इसलिए करते हैं क्योंकि यहाँ बहुत बड़ा तंत्र खराब है। केवल एक आध आदमी खराब नहीं है, पूरा सर्कल ही डिस्टर्ब है, पूरी व्यवस्थाएं खराब है, व्यवस्थाएं विकृत है, एक तंत्र खराब है। जब पूरा तंत्र खराब होता है ना तो एक सही, जैसे समझो एक बगीचे के अंदर बहुत ज्यादा प्रदूषण हो, गंदगी इकट्ठी हो और वहां पे आप गुलाब के पौधे लगाओ तो बेचारे गुलाब के पौधे अगर 100 लगाए हो तो 90 तो वैसे ही सूख जाने। वो गंदगी उनको पनपने नहीं देगी, खिलने ही नहीं देगी। और 10 लग भी गए तो उनकी खुशबू नहीं फैलने देगी, क्योंकि 100 गंदगी के ढेर और 10 गुलाब के फूल रख दो तो खुशबू आएगी या बदबू आएगी। तो हमारी इंडिया में तो प्रॉब्लम यह है कि 100 तो गंदगी के ढेर लगे हैं और 10 गुलाब के फूल हैं। वो सच्चे धार्मिक कह दो या सही समझदार लोग कह दो, वो 100 में से 10 लोग मिल जाए तो बड़ी बात है। बाकी के सारे लोग केवल एक भेड़ चाल में अपनी जिंदगी पूरी करते हैं। इसीलिए इस इंडिया में तंत्र बिगड़ा हुआ होने की वजह से बहुत चीजें बिगड़ी हुई है। दूसरी बात, इंडिया के लोग ऑनेस्ट नहीं है। जितनी समझदारी की बातें हम जानते हैं ना उसको फॉलो नहीं करते। आपने कितनी बार सुना सफाई रखनी, यत्न से काम करना, लेकिन अभी यहां भी खाना होगा ना तो भी लोग सफाई नहीं रखेंगे, यत्न से काम नहीं करेंगे। कितनी बार सुना होगा अपना काम खुद करना, बच्चों को हम कहते हैं अपना काम खुद करना, लेकिन आप इतने बड़े हो गए, आप भी यहां से जाओगे ना कोई लोग ये नहीं सोचेगा कि कुर्सी का ढेर पड़ा, अपनी कुर्सी उठा के उसी पे रखूं। हर आदमी कुर्सी छोड़ के ही जाएगा। और मैं इतनी बार यहाँ कह चुकी हूं, लेकिन मैं रोज देख रही हूं कि यहाँ कोई 1 या 2 आदमी मुश्किल से होता है जो अपनी कुर्सी व्यवस्थित रख के जाता है, बाकी सब ऐसे ही छोड़ के जाते हैं। वी आर नॉट ऑनेस्ट। यहाँ लिखा हुआ जूते वहां खोलना, ये हर बार बाहर बैठे हुए आदमी को कहना पड़ता है कि जूते वहां खोलो, आंटी जी यहाँ मत खोलो। क्यों? मतलब छोटी मोटी बातें भी, मैनर्स की बातें भी हमारे पास में नहीं है, क्योंकि हम सारे लोग स्वच्छंदी है। शास्त्र में एक वर्ड आता है स्वच्छंदी, मनमानी करने वाला। हम सारे लोग इस तरह के हैं, हम सब अपनी मनमानी से जीना चाहते हैं। हमें डिसिप्लिन पसंद नहीं है, और कोई दूसरा हमें डिसिप्लिन में रहने को कह दे, उस आदमी से तो मुंह चिढ़ा लेते हैं, उस आदमी से तो अपनी दूरियां ही बनाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि इसने मुझे कैसे कह दिया। हम वहां जाना ही बंद कर देंगे। ईमानदारी की बात है, ये हम साधु इसलिए आप हमें माफ कर रहे हो, बाकी कोई और आदमी आकर के आपको कुछ कह देना, अनुशासन के नियम यहाँ पर, आप कहोगे इस जगह जाना ही नहीं दोबारा। सच है। इसीलिए आसान नहीं है। इंडियंस लोगों को अपने आप को पहले ईमानदार बनाना होगा, अपनी सोच को वैज्ञानिक बनाना होगा, और अपने हर कार्य को सही तरीके से करने की कला सीखनी होगी। तब कहीं जाकर के इंडिया फॉरेन कंट्रीज के लोगों की तरह एक सुलझी हुई जिंदगी जी पाएगा। और कम से कम हमारे यहाँ साधु संत भी, सॉरी टू से, गुस्ताखी माफ, मिच्छामि दुक्कडम, साधु संत भी लोगों को जीने का सही तरीका नहीं बतला पाते हैं। वे भी लोगों को डराते हैं अथवा लालच से भरते हैं, और साधु संतों के कारण भी हमारे समाज की सभ्यताएं विकसित नहीं हो पाती। और ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि साधु संत खुद भी समझदार नहीं होने की वजह से इतनी सारी पब्लिक के लेवल को रेज नहीं कर पाते, और फिर जो वाकई समझदार लोग हैं वो साधु संतों के पास आना भी पसंद नहीं करते, नहीं पसंद करते। उसका कारण साधु संत स्वयं है। तो दुनिया में भारत में इतने ज्यादा सन्यासी है, इतने ज्यादा साधु लोग हैं हर धर्म के अंदर, हिंदुओं में भी हजारों भरे पड़े हैं, जैनियों में भी भरे पड़े हैं, इतने साधु है। लेकिन वो सारे साधु ईमानदारी से अगर साधु होते तो भारत का कुछ और नक्शा होता। लेकिन हम लोग ईमानदार साधु नहीं और ईमानदार समणोपासक नहीं, अब दोनों में ही कमियां हैं। तो भैया ऑल ओवर कहते हैं आप जैसा बाप वैसा बेटा,
तो करे क्या, है ना। ओके, जय हो। हाँ बोलिए सुनीता जी। मेरी एक बात मान ले, सिर्फ दशहरे के दिन रावण चलाते हैं ना, वहाँ मत जाना। मतलब मेरा लगता है ना, दशहरे के दिन रावण को चलाते हैं वहाँ मत जाना देखने का। उसका रीज़न मैं बता दी। माना कि रावण ने गलती की, उसका कर्म वह भुगत रहा है, लेकिन हम किसी को जलते हुए देख रहे हैं, तो हम क्यों अपना कर्म बंद कर रहे हैं। कि रावण का जीव नेक्स्ट 24 से तीर्थंकर बनने वाला है, और उनको ही जलता हुआ हम देख रहे हैं और खुश हो रहे हैं। रावण दहन में शामिल हो रहे हैं, और रावण को अभी तक जाना भी कितना है। रावण की दूसरी साइड भी थी जो हमने कभी नहीं सुनी। जैसे कि रावण में अहंकार था तो प्रायश्चित भी था, रावण में वासना थी तो संयम भी था, रावण में सीता के अपहरण की ताकत थी तो किसी स्त्री को बिना अनुमति स्पर्श न करने का संकल्प भी था। सीता जिंदा मिली ना, वो श्री राम की ताकत थी, लेकिन सीता पवित्र मिली, वो रावण की मर्यादा थी।